नमस्कार दोस्तों, मेरी व्यथा की कथा में आप सबका स्वागत है। एक पिता बेटा और बेटी में अंतर कैसे करता है, मैं आप बेटी बता रहा हूं। एक पिता बेटा और बेटी में अंतर कैसे करता है। मीठी सी है चाय बेटी, मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा। मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। बेटियां हैं लक्ष्मी देवी, बेटियां हैं लक्ष्मी देवी, बेटा कोई देव नहीं। बेटियां हैं लक्ष्मी देवी, बेटा कोई देव नहीं, ऐसा हो अजीब इंसाफ करते रहे। बेटी तो पराया घर जाएगी, बेटी तो पराया घर जाएगी, ये बोल बोल गलतियां माफ करते रहे। और हमको तो तकिया समझ कर कूट कूट कर रोज धूल साफ करते रहे। मुझको तकिया समझा और रोज, आप समझ लीजिए, मेरी उम्र के सभी लड़कों की शादी हो चुकी थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब मेरी उम्र के सभी लड़कों की शादी हो गई तो मेरी भी तो कुछ तमन्ना रही होगी, लेकिन कोई लड़की वाला हमें देखने आता ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, मेन चीज ये है, मैंने क्या किया, तो मैंने एक लड़की को पटाया और उससे कहा। एक दिन प्रेम क्या थी, वो उदास बैठी, मैंने कहा उदासी का कारण तो बताइए। जो पटाया था, किसी से कहना मत, आप सुनना, कहना मत किसी से। एक दिन प्रेम क्या थी, वो उदास बैठी, मैंने कहा उदासी का कारण तो बताइए। चांद हो या तारे तोड़ लाऊं तेरे लिए, बस एक बार हाल दिल का सुनाइए। तो लड़की ने कहा, इतने में प्रेमिका बोली, इतने में प्रेमिका बोली, मेरे लिए प्रेम का प्रतीक ताजमहल तो बनवाइए। मैंने क्या कहा, अब सुनिए। मैंने कहा ताज तो आज ही बनवा दूं पर, मैंने कहा ताज तो आज ही बनवा दूं पर, मुमताज की तरह मर के दिखाओ ना, मुमताज की तरह मर के दिखाओ ना। इतने में लड़की ने मुंह टेढ़ा किया और भगा दिया। लेकिन मैं हार मानने वालों में नहीं था। मैं हमारे एक मित्र हैं तिवारी जी को लिया और दूसरी लड़की ढूंढने के लिए चल पड़े। अब दूसरे लड़की के यहाँ पहुंचा, चाय पानी तो बड़ा अच्छा स्वागत किया उसने, चाय पिलाया, पानी पिलाया, उसके घर वाले भी थे, सब बैठे हुए थे। तो लड़की का भाई बोला, लड़की का भाई बोला कहाँ रहते हैं आप, लड़की का भाई बोला कहाँ रहते हैं आप, चाइनीज में जरा लिख के बताइए। चाइना वाली लिखावट में। लड़की का भाई बोला कहाँ रहते हैं आप, चाइनीज में जरा लिख के बताइए। लड़की की माई बोली कितने पढ़े हैं आप, लड़की की माई बोली कितने पढ़े हैं आप, 2.25 का पहाड़ा तो सुनाइए। अगला सुनिए। लड़की के पापा बोले अपने ही पापा के हो, लड़के के पापा बोले अपने ही पापा के हो, उसका सबूत क्या है हमको दिखाइए। आप बताइए। इतने में लड़की बोली, ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए जानू, कितनी है गर्लफ्रेंड, थोड़ी थोड़ी बात तो कराइए। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड हैं वो जरा बताइए। अब आप समझ गए होंगे क्या अब भी मेरी शादी वहां हो सकती थी। फिर वहां से उठे, लेकिन एक चीज तो मैं कहूंगा, दाद देना चाहिए आपको, मैंने हार नहीं माना। तीसरी के यहाँ पहुंचा और पहुंचते ही पूछ लिया। भाई पूछ ले, नहीं तो बाद में झंझट करेगी, कैसा लड़का तुमको चाहिए तुम पहले बता दो। उसने क्या कहा, ट्रस्ट हो तो ऐसा हो जिसके लिए दिन रात सपने संजोना चाहिए। ट्रस्ट, विश्वास, ट्रस्ट हो तो ऐसा हो जिसके लिए दिन रात सपने संजोना चाहिए। फ्रेंड हो तो ऐसा हो, फ्रेंड हो तो ऐसा हो, मेरे नखरे का बोझ ढोना चाहिए। लब के लिए एक गोरा ऊंचा ऊंचा कद डील वाला, लब के लिए एक गोरा ऊंच कद डील डौल वाला बाबू होना चाहिए।
लब के लिए एक गोरा ऊंचा कद, दिल डौल वाला बाबू होना चाहिए, शादी को तो चलेगा लूला लंगड़ा छोरा, बस सरकारी नौकरी में होना चाहिए। तो यहाँ तो नौकरी नाम की कोई चीज थी ही नहीं, यहाँ भी नहीं, मेरा बस चला, यहाँ से भी आगे बढ़ा। अब हार मानने का सवाल ही नहीं कि मैं हार जाऊं, ऐसा तो कल्पना ही नहीं कर सकता। एक दूसरी लड़की के पास पहुंचा और उसे प्रपोज किया, लेकिन वो बोली ही नहीं। दूसरे दिन गया तब भी नहीं बोली, तीसरे दिन गया तब भी नहीं बोली, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, 10वें दिन, 25वें दिन मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि वो कुछ बोलती ही नहीं थी। मैंने क्रोध में आकर के कहा, अरे आस्की अब मत सदा मुझे, अब दे दे अपने दिल का पता मुझे। अरे आस्की अब मत सदा मुझे, अब दे दे अपने दिल का पता मुझे। हर रोज क्यों तब बढ़ते हैं तेरे भाव आजकल, लड़की है पेट्रोल बस, लड़की है या पेट्रोल बस, इतना बता दे। वहां से भी नहीं होना था, अब समझ लीजिए। अब मैंने दूसरा रास्ता चुना। मेरे घर के सामने से ये खूबसूरत लड़की रोज गुजरती थी, रोज जाती थी जाती थी। तो मैंने प्लान बनाया कि ये सब को छोड़ो और इसी को पटा लेते हैं। मैंने उसी को पटाने का प्लान बनाया। अरे क्या प्लान बनाया, तुरंत एक्शन में आ गया और ये बहुत बढ़िया लव लेटर लिखा। और वो लड़की को जब आता देखा तो लव लेटर को गोला सा मोड़ करके उसके सामने उछाल दिया। लड़की ने कागज को उठाया और चलती बनी। दूसरे दिन वो फिर आई, मैंने फिर वही क्रिया किया और कागज का गोला बना के फेंका। दूसरे दिन भी उसने उठाया और चलती बनी। तीसरे दिन भी वो आई और मैंने फिर वही प्रक्रिया किया, फिर वो उठाई और चलती गई। अब धीरे धीरे 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, धीरे धीरे 3 महीने तक बीत गई। 3 महीने बीत जाने के बाद भी लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने कहा इसे काम नहीं बनेगा, अब मैं इसके घर ही चलता हूं, अब फाइनल कर लेता हूं। अब उसके घर के पास पहुंचा तो उसके घर जाने की मेरी हिम्मत तो पड़ी नहीं, क्योंकि उसका बाप रहेगा और हमको देखते ही क्या करेगा। इसलिए मैंने पड़ोसी से उससे पूछा कि ये लड़की जो रोज रोज सुबह जाती है और मैं इसको पटाने के लिए रोज लव लेटर देता हूं, लेकिन इसने आज तक हमें जवाब नहीं दिया, ये लड़की कौन है। तो पड़ोसी ने मुझे बताया कि आप बेवकूफ नहीं, बेवकूफों के आप सरदार हो। ये लड़की जिसे आप लव लेटर देते हो ये एक सफाई कर्मी है और आपके लव लेटर को बटोर कर कूड़ेदान में लेकर के फेंक देती है, कचरे में डालती है। अब इतना सुन करके अब समझ लीजिए कि मेरी क्या हाल होगी। फिर मेरी अगली व्यथा में मिलूंगा। अब जरा हमें ध्यान नहीं आ रहा है।